Question number 120. Let P be a point on the parabola y square is equal to 8x, which is at a minimum distance from the center of the circle. Then the equation of the circle passing through C and having its center at P. तो पैराबोला अगर देखें y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इसे बना लिए, और एक सर्कल जो 0, -6 से पास हो रहा है, और रेडियस क्या दिया है, 1 दिया हुआ है, वो इससे मिनिमम डिस्टेंस है, यानी इसके सेंटर से ये नॉर्मल पास हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे के नॉर्मल हो तो अभी तो बात होगा बनेगी, तभी मिनिमम डिस्टेंस होगा ये और ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो यानी 4a इज इक्वल टू 2 है, 4a इज इक्वल टू 8 यानी a इज इक्वल टू 2 है। तो मैं नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेता हूँ, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ए टी प्लस ए टी क्यूब। ये नॉर्मल हो गया इस पॉइंट पे ए टी स्क्वायर कॉमा 2at पे, जो कि हम लिख सकते हैं 2 है। तो ये लिख दिया y प्लस टी एक्स। अब ये किससे लाइन पास हो रहा है, नॉर्मल इस पे हो गया, इस पे भी नॉर्मल यानी सेंटर से पास हो रहा है, तो 0, -6 से, तो ये बन गया -6 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू कितना हो गया, 2t प्लस 2t क्यूब। तो ये अपने को बन गया 2t क्यूब प्लस 4t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। टी से कैंसिल कर दिया, ये बन गया t क्यूब प्लस 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो t की वैल्यू अगर मैं -1 रख दूं, तो अगर अपने को समझ में आ रहा है ये बन जाएगा -1 -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी t की वैल्यू क्या हो गया, -1। तो ये कोऑर्डिनेट जो at स्क्वायर कॉमा 2at है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a की वैल्यू क्या है 2, t स्क्वायर बोले तो -1 का होल स्क्वायर, ट्वाइस a की वैल्यू बोले तो 2, t की वैल्यू बोले तो -1। ठीक है, तो यानी ये 2, -4 हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 2, -4, और ये हो गया 0, -6। अब मुझे क्या बोला, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू सी एंड हैविंग सेंटर एट पी। तो अब ये सेंटर ले लिया गया, अब पास कर रहा है, तो ये रेडियस निकाल लेंगे, तो x प्लस -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंटर हो गया 2, -4, y प्लस 4 का होल स्क्वायर, और r स्क्वायर की बात करेंगे तो एक 0, -6 है, और एक 2, -4 है। तो बोले तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 - 0 का स्क्वायर 4, और दिस माइनस दिस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये भी 4 हो जाएगा, यानी अंडर रूट ऑफ 8 हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे तो 8 हो जाएगा, इक्वल टू 8, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 8y। ये देखिए 16 और ये 4, 16 4 कितना हो गया 20, और 8 सब ट्राई कर दिया 12 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ये डी वाला। क्वेश्चन नंबर 124, इक्वेशन ऑफ डायमीटर of the parabola corresponding to the chord x minus y plus 1 is equal to 0। तो y is equal to क्या होता था, 2a/m होता है। ठीक है, तो a की बात करेंगे यहाँ पे, y स्क्वायर इज इक्वल टू x की, तो 4a 1 है, तो 2a 1/2 हो गया। और m की बात करेंगे तो लाइन पैरेलल किसके है, कॉर्ड के x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1, यानी m की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। तो प्लेस कर देते हैं, जो इक्वेशन ऑफ डायमीटर होता है वो होता है y इज इक्वल टू 2a/m। तो 2a की जगह रख दिए 1/2, और m की जगह रख दिया 1 रख दिया, यानी 2y इज इक्वल टू क्या बन गया, 1 बन गया। तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, ये जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 128, द नॉर्मल एट इतना ऑन द पैराबोला मीट्स द पैराबोला अगेन इन द पॉइंट बी टी स्क्वायर ट्वाइस बी टी टू, देन। तो देखिए इसमें अपने को क्या करना है, एक तो है कि टी टू इज इक्वल टू -t1 -2/t1 होता है, हमने प्रूविंग भी किया है, तो आप बस याद रखिए, अगर कोई भी नॉर्मल ये दोबारा से, अगर ये t1 पॉइंट है और ये दोबारा से t2 पे मीट करता है, तो t2 को क्या लिख देते हैं, रिलेशन -t1 -2/t1 होता है। ये अगर आप देखेंगे हमारा वीडियो में आपको प्रूविंग हुआ होगा नॉर्मल वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और हिंट के तौर पे पहले
नॉर्मल का इक्वेशन लिख लो, y प्लस टी वन एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ए, तो यहाँ पे बी टी वन प्लस ए टी वन क्यूब, तो बी टी वन क्यूब। अब ये किससे पास हो रहा है, टी टू से, यानी दूसरे पॉइंट को यहाँ प्लेस कर दो, ट्वाइस बी टू बी टी टू, ठीक है। फिर दूसरा क्या बन जाएगा, टी वन बी टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस बी टी वन प्लस बी टी वन क्यूब। और यहाँ से क्या करिए, टी टू का टी वन के टर्म में निकाल दीजिए, और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, टी टू इज इक्वल टू माइनस टी वन माइनस टू बाई टी वन, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 132, एट द पॉइंट पी ऑन द पैराबोला y square is equal to 4x, abscissa is equal to ordinate, at square is equal to 2at, abscissa is equal to ordinate, यानी t is equal to 2. The normal at P of meets the parabola point Q, then the coordinate of Q is, तो नॉर्मल दोबारा मीट करता है तो T2 का वैल्यू क्या होता है, माइनस टी वन माइनस टू बाई टी वन। अभी T की वैल्यू क्या है, 2 है, तो T2 इज इक्वल टू माइनस टू बाई टू, बोले तो -3। तो कोऑर्डिनेट जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ए टी टू स्क्वायर कॉमा 2a t2, a t2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a, ट्वाइस a t2 कितना हो जाएगा -6a। तो कौन सा कोऑर्डिनेट जाएगा, ये कोऑर्डिनेट जाएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है, 9a कॉमा -6a। क्वेश्चन नंबर 136, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड विच सस्टेन्स ए राइट एंगल एट द ऑन द वर्टेक्स। तो देखिए राइट एंगल ऑन द वर्टेक्स कर रहा है, ये राइट एंगल, तो इसका मिड पॉइंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि चलिए मैं होमोजेनाइज भी करा सकता हूं, अगर इसको मैंने कंसिडर कर लिया x1 कॉमा y1, इसका लोकस पूछ रहा है, तो t इज इक्वल टू s1 जो हो जाएगा कॉर्ड का इक्वेशन हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू s1 की बात करें तो y1 माइनस 2ax प्लस x1, और ये बन गया y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, तो ये y1 माइनस 2ax y1 स्क्वायर माइनस 2ax1। अब होमोजेनाइज कराना है इस कर्व के साथ, तो सभी कांस्टेंट को सबसे पहले राइट करिए, तो कांस्टेंट राइट में तो है ही, और उसके बाद कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए, y1 स्क्वायर माइनस 2ax1। नेक्स्ट स्टेप होमोजेनाइज कराना है, तो y सभी की डिग्री 2 बनाने के लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया y1 माइनस 2ax y1 स्क्वायर माइनस 2ax1। अब माइनस लगा के इसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो ये सभी को लेफ्ट में कर दिया, तो ये -1 हो गया, और ये क्या बन गया, 0 हो गया, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर देखें तो ये तो वाई स्क्वायर का तो 1 हो गया इधर। अब ये देखिए -4a और -2a, तो ये कितना बन गया 8a स्क्वायर डिवाइड बाई y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या लिख सकते हैं, y1 स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस कर दीजिए, y स्क्वायर माइनस x1 की जगह 2ax प्लस 8a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। तो ये क्या बन जाएगा, लोकस बन जाएगा मिडिल पॉइंट का जो 90 डिग्री सस्टेंड कर रहा है। अब देखिए हमने पढ़ा है कि 90 डिग्री अगर करता है तो ये होमोजेनाइजेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, द इंसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, देखिए 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो 400 से क्या किया डिवाइड कर दिया, तो x स्क्वायर डिवाइड बाई 8 और 8 16 हो जाएगा, y स्क्वायर 2 और ये 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो इंसेंट्रिसिटी क्या होता है, इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बी, अभी यहाँ पे बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो गया है तो 16 हो जाएगा, और ए स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ई इज इक्वल टू 1 माइनस 16 बाई 25, 9 बाई 25 का रूट
इज इक्वल टू 3/5। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए वाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस ए बाई ई होता है। तो जब हम इसके जस्ट पहले किए थे, अच्छा ये दोनों डिफरेंट है, ये बन गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 400 से डिवाइड कर दिए तो 16 इज इक्वल टू 1। तो इसेंट्रिसिटी जो हो गया 1 माइनस 16 डिवाइड बाई 25, क्योंकि ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 3/5। तो इसेंट्रिसिटी आ गया। तो मैंने कहा ए की वैल्यू अगर बात करें तो ए की वैल्यू कितना हो गया? 5। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा? ए हो गया 5 डिवाइड बाई ई बोले तो 3/5, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/3, यानी 3x इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। तो ये बन गया डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन 3x प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। क्वेश्चन नंबर 148, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द एलिप्स। तो x क्या दिया हुआ है? 3 cos थीटा दिया हुआ है। तो x/3 क्या बन जाएगा? cos थीटा बन जाएगा। y/4 कितना बन जाएगा? sin थीटा बन जाएगा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो x²/9 प्लस y²/16 इज इक्वल टू क्या बन गया? 1 बन गया। ई क्या बन गया? √1 माइनस 9/16 बन गया, क्योंकि अभी a² 9 हो गया, a² 16 हो गया और b² 9 हो गया। ठीक है ना, यानी कॉन्जुगेट इलिप्स बन गया। तो ये बन गया इनसेंट्रिसिटी जो बन गया √7 डिवाइड बाई 4 बन गया। और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई जो होता है ये -a,0 होता है और ये a,0 होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बन गया ट्वाइस ए, यानी बोले तो 2, और ए की वैल्यू क्या बोल सकते हैं? ए की वैल्यू 4 और ई की वैल्यू √7 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 4 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? 2√7 बन जाएगा। तो ये जाएगा 2√7, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 152, द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द इलिप्स। द फोकल डिस्टेंस का सम यानी ट्वाइस ए विद द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज 2a and 2b। तो मेजर एक्सिस से सम ऑफ फोकल डिस्टेंस मेजर किया गया। द सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स विथ मेजर एक्सिस, अच्छा विथ मेजर एक्सिस ठीक है, फोकल डिस्टेंस मेजर किया गया विद द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऐसे 2 and 2b रिस्पेक्टिवली इज इक्वल टू। तो देखिए जब भी हम मेजर एक्सिस की बात करते हैं, कोई भी पॉइंट मूव करता है तो इलिप्स की प्रॉपर्टी है कि अगर ये मूव कर रहा है x, y, तो इसका जो सम होता है फोकस से -a,0 और a,0, ये दोनों का सम, यानी ये p हो गया, ये s डैश हो गया, ये s हो गया। तो ps प्लस ps डैश इज इक्वल टू क्या होता है? 2a। 2a बोले तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए वाला। क्वेश्चन नंबर 156, इफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स यानी 2a is 3 times the length of its minor axis 2b, then the eccentricity is, यानी a is equal to 3b, eccentricity is equal to under root of 1 minus b square divided by a square, यानी under root of 1 minus b square divided by 9b square, यानी 8/9 is equal to 2√2 divided by 3। तो आंसर कौन सा गया? डी वाला। क्वेश्चन नंबर 16, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट 4, -3 with respect to the ellipse 2x² plus 5y² -20 is equal to 0। तो 4 प्लेस कर दिया, 2 16 हो जाएगा, 5 9 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितना आ रहा है? 32 प्लस 45 -20, यानी इसको हम बोलते हैं S1। तो S1 की वैल्यू कितना हो गया? 57 -37, 37 इज ग्रेटर देन 0। तो फाइनली क्या हो जाएगा? आउटसाइड द
इलिप्स हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 164, फाइंड द सेंटर ऑफ द इलिप्स। दिया हुआ x प्लस वाई माइनस टू इज का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n, और ये दिया है x माइनस वाई अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो ये जो है एक मेजर एक्सिस है और एक माइनर एक्सिस है, और मेजर और माइनर एक्सिस का इंटरसेक्शन ही क्या मिलता है, सेंटर मिलता है। यानी मान लीजिए मेजर है और ये माइनर है, तो दोनों का क्या करेंगे, लाइन का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। यानी किसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0 का और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का, यानी x इज इक्वल टू वाई प्लेस कर दिया, तो 2y माइनस टू इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू 1 आ गया और x की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, 1,1 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168, द इंसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 y प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। तो डिवाइड बाई 1/16 हो गया, और ये भी डिवाइड बाई 1/16 हो गया, और इसको मैंने 1/16 को क्या कर दिया, 1 लिख दिया। अब इंसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, ये 2 को नीचे ला देंगे तो एक 1/8 हो गया और एक 1/16 हो गया। इसमें से ग्रेटर कौन सा है, तो ये ग्रेटर है, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा। तो ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया। तो इंसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू की बात करें तो √1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1/8, बोले तो ई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 का रूट इज इक्वल टू 1/√2। तो इंसेंट्रिसिटी जो हो गया इस इलिप्स का, वो क्या गया, 1/√2 गया। क्वेश्चन नंबर 172, द फोकाई ऑफ द इलिप्स। तो 25x² प्लस 4y² 100x प्लस 4y प्लस 100। तो 25 कॉमन निकाल दिया, x² प्लस 4x प्लस 4 कर दिया, 4 कॉमन निकाल दिया, y², ये माइनस 4y है, तो माइनस y प्लस 1/4 प्लस 100 इज इक्वल टू, कितना ऐड कर दिया जाएगा, तो देखिए 100 यहाँ से और यहाँ से 1, तो जैसे 100 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1/25 y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 इज इक्वल टू 1। अब फोकाई की बात कर रहे हैं, तो फोकाई अपने को मालूम है प्लस माइनस AE,0, यानी -2 प्लस माइनस AE,1/2। अब देखिए 1/25 यानी बी स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/25, और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। अब ये कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, तो इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि अब ये इलिप्स जो है ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो b की वैल्यू आ गया, a की वैल्यू, तो इंसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। इंसेंट्रिसिटी क्या बन जाएगा, 1 माइनस b² बाई a², यानी 1 अपॉन 1/25 इधर हो जाएगा, a² यानी 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया √21/5 बन गया, ठीक है। अब फाइंड करते हैं हम फोकाई। तो फोकाई क्या बनता था यहाँ पे, 0,b 0,-b। तो सबसे पहले b मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1/25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b की जो वैल्यू आ गया √21/25 आ गया। अब यहाँ पे जोड़ देते हैं x, यानी ये -2 हो जाएगा, और दूसरा जोड़ देते हैं इसका हाफ, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल x है और ये कैपिटल y है। कैपिटल x बोले तो x प्लस 2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, और दूसरा जो है y माइनस हाफ, तो y माइनस हाफ है तो हाफ प्लस b हो गया, प्लस माइनस b,
तो ये -2 हो गया और प्लस माइनस क्या लिख दिया जाए, √21 डिवाइड बाई 25। ठीक है, तो -2 तो आ गया, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, और प्लस माइनस √25 यहाँ पे 5 दिख रहा है, यानी ये 5 होना चाहिए था। ठीक है ना, तो बी की जो वैल्यू है वो है 1/5, सही है, बी की वैल्यू है 1/5 इंसेंट्रिसिटी, √21/5। ठीक, तो अपना आंसर सही है। ठीक है ना, क्योंकि हमने निकाल दिया यहाँ पे √21/5 आ गया, बी की वैल्यू क्या हो गया √21, अब बी की वैल्यू क्या हो गया 1/5, तो और इसको क्या कर दिया 1/2 प्लस माइनस √21/25 कर दिया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, फोकाई आर 9x² प्लस 16y² प्लस 18x माइनस 64y इज इक्वल टू 71। 9 कॉमन निकाल दिए, x² प्लस 2x प्लस 1, 16 कॉमन निकाल दिए, y² माइनस 4y प्लस 4, 9 और 64। ठीक है, 9 प्लस यानी ये 9 ऐड कर दिए और 64 ऐड कर दिए, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर 9, 16, y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 73 और ये 71, तो 144। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16, y प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1। अंडर रूट ई निकाल दिया, अंडर रूट 1 माइनस b² डिवाइड बाई a²। ठीक है, √7/4, ए निकाल दिया, ए क्या हो गया 4 इंटू √7 डिवाइड बाई 4, √7। तो ए कॉमा प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x को जोड़ देता हूँ, यानी -1 प्लस माइनस √7 कॉमा और y को जोड़ देता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा 18x 16y, ये माइनस है तो इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर दूँ, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -2 और ये -2, तो ये बन जाएगा 2। तो कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा, ये अपने पास ए भी जा रहा है बी भी जा रहा है, तो आंसर बोल दिया जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 180, if the foci of the ellipse and eccentricity then the equation of the ellipse is। ठीक है, तो फोकाई दिया हुआ है, फोकाई दिया हुआ है प्लस माइनस 5,0 और इंसेंट्रिसिटी दिया हुआ है E इज इक्वल टू √5/3 दिया हुआ है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो सर्कल मतलब इलिप्स का जो इक्वेशन होगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये √5,0 से पास हो रहा है, तो 5/a² इज इक्वल टू 1, यानी a² की वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। फोकाई दिया है, सॉरी फोकाई दिया है, तो फोकाई निकाल लेते हैं, पासेस नहीं दिया है, फोकाई ऑफ द इलिप्स दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं e² इज इक्वल टू 1 माइनस b²/a²। तो e² क्या दिया है √5/3, तो ये बन जाएगा 25 यानी 5/9 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस b²/a²। तो b²/a² इज इक्वल टू 4/9, यानी b/a की वैल्यू जो आ गया 2/3 आ गया। ठीक है, अब ए ही दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है √5 दिया हुआ है, क्योंकि फोकाई दिया हुआ है, ए की वैल्यू नहीं मालूम है, ई की वैल्यू मालूम है √5/3, तो ए की वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। तो बी की वैल्यू कितना आ गया, b/a 2/3 है, तो बी की वैल्यू जो आ गया 2 आ गया। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगा x², यहाँ लिख देते हैं x²/a², बोले तो 9, y² डिवाइड बाई b² बोले तो 4 इज इक्वल टू 1, यानी 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी वाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184, एन ellipse having the coordinate axis as its major axis and minor axis along x axis and
along y एक्सिस, मेजर एक्सिस जो है y एक्सिस है, passes through -3, 1 and eccentricity is equal to √2/5 यानी x² + y² + b² = 1। तो ये मेजर एक्सिस की तरह जा रहा है और ये माइनर एक्सिस पे जा रहा है। पासेस हो रहा है -3, 1 से, तो ये 9/a² + 1/b² = 1। अब इंसेंट्रिसिटी दिया है 2/5, तो E = √1 - b²/a²। ठीक है, तो अभी E को कैसे लिख देंगे, 1 - b², तो अभी जो ऊपर जाएगा वो क्या जाएगा, a जाएगा। ठीक है, a²/b², क्योंकि ये अभी स्मॉलर हो गया। ठीक है, E की वैल्यू जो हो गया √2/5, यानी 2/5 = 1 - a²/b², यानी a²/b² की वैल्यू जो हो गया 3/5 हो गया। ठीक है, यानी a² को मैं लिख सकता हूँ 3b²/5। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 9, a² की जगह रख दिया 3b² और 5 ऊपर चला गया, प्लस 1/b² = 1 लिख दिया, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी b² की वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया। a² की वैल्यू कितना हो जाएगा, a² विल बी, ये 15 + 1 b² हो गया। ठीक है, तो b² यहाँ पर रख दिया 15, 16। ठीक है, तो 3 × 16 / 5 हो गया, तो लिख देता x²/a², x²/3 × 16, 5 ऊपर चला गया, प्लस y² / 16 = 1। तो यानी फाइनली क्या बन जाएगा, 5x² + 3y² = 48। यानी आंसर हो जाएगा 5x² + 3y² - 48 = 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, अपना डी वाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188, द इक्वेशन ऑफ द ellipse whose focus is -1, 1 and directrix is x - y + 3 = 0 और E दिया है 1/2। तो फॉर्मूला यूज करते हैं P of S = E of PM, फोकस से डिस्टेंस, तो x + 1 का होल स्क्वायर, y + -1 का होल स्क्वायर = E², 1/4 PM², x - y + 3 का होल स्क्वायर / 2, 8, ये हो गया x² + y² + 2x - 2y + 2 = x - y + 3 का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया 8x² + 8y² + 16x - 16y + 32 = x² + y² + 9 - 2xy - 6y और +6x। तो आंसर जो बन जाएगा 7x² + 7y², 16x है और ये 6x कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, 10x बन गया। फिर 10x के बाद ये बन गया अपने पास 6y है और कहीं y है, ये 16y है। ठीक है, ये y है, तो इधर गया तो ये -10y बन गया। फिर ये 32 है और ये 9 है, 32 और ये 9, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 23 बन जाएगा। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये 1 + 1 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8, ये 16 हो जाएगा, क्योंकि आंसर में 7 दिख रहा था। तो 16 - 1 क्या बन गया, 7 हो गया, = 0 बन गया। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, फर्स्ट वाला जा रहा है, 7x² + 2xy + 10x। ठीक है, और ये 2xy को इधर ला दीजिएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, +2xy, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन गया। क्वेश्चन नंबर 192, लेट P be a variable point on the ellipse x² / a² + y² / b², with focus S1 and S2, then the coordinate of P such that area is maximum। देखिए, तो याद रखिएगा, जब भी एरिया मैक्सिमम करना होता है यहाँ पे, ये तो आपका खुद ही समझ में आ रहा है, ये बेस रहेगा ट्वाइस ए। चेंजेस क्या होगा, बेस ही तो, हाइट ही तो चेंज होगा, ये हाइट h1, ये हाइट h1, तो हाइट जितना मैक्सिमम पे चला जाए
उतना ही क्या हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा P S1 और S2 का हो जाएगा। तो मैं कर रहा हूँ सबसे हाइट कहाँ पे जाएगा, जब ये मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट बन जाएगा, यानी P जो बन जाएगा 0, B बन जाएगा। तब उस समय क्या हो जाएगा, P S1 S2 का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो आंसर कौन सा जाएगा, ए वाला जाएगा। द नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ C सच दैट द स्ट्रेट लाइन टचेज द कर्व। तो स्ट्रेट लाइन टचेज द कर्व के लिए कंडीशन क्या होता था, C² इज इक्वल टू A² M² प्लस P²। अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी टच कर रहा है एलिप्स x² बाई A² प्लस y² बाई B² इज इक्वल टू 1। तो यहां से अपने को भी समझ में आ रहा है C² A² की वैल्यू कितना हो गया 4, M² की वैल्यू हो गया 4 का स्क्वायर प्लस B² की वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो C² की वैल्यू जो हो गया 65 हो गया। तो C की दो वैल्यू आ गया प्लस माइनस √65। तो फाइनली कितने नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ C हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 204, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। देखिए x² बाई ये 9x² है, 5 कॉमन निकाल दिया तो y² माइनस 6y, तो इसमें आधा करके 9 जोड़ दीजिए 45। तो यानी इलिप्स का इक्वेशन x² बाई 5 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो गया 9 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब मेजर एक्सिस पे करना है तो थोड़ा सा ग्राफ अगर समझेंगे तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट है ग्राफ का, यानी अपने को ये कोऑर्डिनेट लिखना है और ये क्या बन जाता है y इज इक्वल टू ए बन जाता है अगर समझे तो ये पॉइंट क्या है 0,3 है और इससे 3 यूनिट ऊपर जाना है। तो 3 यूनिट ऊपर जाना है तो ये 0,6 हो गया और 3 यूनिट नीचे जाना है तो ये 0,0 हो गया। और टेंजेंट खींचना है तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या बन जाएगा, ठीक है, तो ये एक टेंजेंट ये बन जाएगा मेजर एक्सिस पे कि ये बन जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू 6 बन जाएगा और ये y इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी वाला जाएगा।